लोगों को सेलिब्रेट करते हैं जो लोग हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ के बारे में, हेल्थ सिक्योरिटी के बारे में सपोर्ट करते हैं, दैट इज डॉक्टर्स। आकाश इंस्टीट्यूट 37 ईयर्स से लोगों को आकाश इंस्टीट्यूट 37 ईयर्स से बच्चों को अपना सपना पूरा करने में हेल्प कर रहा है, और सपना मीन्स डॉक्टर बनाने में हेल्प कर रहा है और इंजीनियरिंग भी करता है। फिलहाल यहाँ डॉक्टर्स लेके सिर्फ डॉक्टर्स की बात करेंगे। हमारे डॉक्टर्स कम से कम 8 लाख डॉक्टर्स हम लोग प्रोड्यूस कर चुके हैं अभी तक, और वो देश विदेश हर जगह हमारा नाम रोशन। पिछले 10 सालों में अगर हम बात करें, ऑलवेज 13 फर्स्ट रैंक्स हमने प्रोड्यूस किए हैं। ये इंडिकेट करता है कि हम लोग अव्वल नंबर में चल रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है ये कि हम लोग 37 साल पहले जब शुरू किया था हमने, तो वहाँ से आज तक की जर्नी और हर साल लोगों को विश्वास बढ़ते रहना आकाश पे, वो सिर्फ हमारी मेहनत और बच्चों की सफलता के कारण ऐसा हो रहा है। ये आज का दिन हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका मेन कारण ये है कि हम लोग हर साल इस दिन अपने पुराने जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं सबके सक्सेस को, उनके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और साथ ही साथ कमिटमेंट लेते हैं फिर से कि और अच्छी तरह से पढ़ाएंगे और ज़्यादा बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे और उनके सपनों को पूरा करने में हेल्प करेंगे। यह हमारा मुख्य मकसद है। तो वंस अगेन all the persons, all the students and all the students who have qualified this year or have qualified earlier, are going to be doctors and already doctors, उन सबको हैप्पी डॉक्टर्स डे। थैंक यू। कहता हूँ कि आपने जो समाज के लिए किया है वो एक बहुत बड़ी बात है। कितने अच्छे डॉक्टर्स जो आपने क्रिएट किए हैं और उनको आपने एक लेवल ऊपर लेके गए हो ताकि वो अच्छे डॉक्टर्स बन सकें। तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि आप जब ट्रेनिंग देते हैं डॉक्टर्स को शुरुआत के लिए, एग्ज़ाम पास करने के लिए, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हो कि किस तरीके से आप उनकी सोच में क्या क्या चेंजेस लाते हो और उसके बाद आप क्या क्या ट्रेनिंग देते हो और वो किस चीज़ के ऊपर वो लोग पास हो जाते हैं एग्जाम से। मेरी सबसे पहली बात तो ये होती है किसी भी डॉक्टर के बनने में सबसे बड़ी भूमिका उनके परिवार की होती है। दूसरे मार्गदर्शक जो होते हैं टीचर्स, और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी अपनी लगन, उनका फोकस, वो उनको डॉक्टर बनने में हेल्प करता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो किसी बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर में फ़र्क डालती हैं, जो मेरा मानना है। क्योंकि अगर डॉक्टर्स के से पूछूं तो दिन रात पेशेंट के भले की काम करते हैं। वो चाहे खाना खुद ना खाए हों, बट ऑपरेशन कर रहे हैं तो उनका ऑपरेशन में फोकस ज़्यादा जरूरी है। इंस्टेंट उनको पेट दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं कह सकते मेरा भी मूड नहीं है मैं कल ऑपरेशन करूँगा। आपका मूड हो या ना हो, ऑपरेशन आपको उसी फोकस के साथ करना होगा। तो वो अगर लगन है बच्चे में तो डॉक्टर बनने से उसको कोई नहीं रोक सकता। पहला सबसे पहला मकसद है। दूसरी जो सिखाने वाली चीज़ है वो ये कि समाज का भला पहले होना चाहिए, गरीब का भला पहले होना चाहिए, पैसा और इसके पीछे आप ना भागें। आजकल पूंजीवादी दुनिया है, इसमें आप देखते हैं कुछ लोग रिजल्ट्स खरीदते हैं नाम बनाने के लिए, वो चीज़ें भी गलत हैं। बट मुख्य ये है कि डॉक्टर्स भी ये काम ना करें। तो डॉक्टर्स में इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर सारी चीज़ें ठीक हैं तो उनको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और हमारा मकसद सिर्फ एक ही चीज़ सिखाना होता है, फोकस, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टू द सोसाइटी। कोई सवाल आपके पास? सर आपने तो अच्छी बात की, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, डेडिकेशन सब हो गया, लेकिन आप जो बोलते हैं कि उनको पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए क्योंकि वो डॉक्टर्स हैं। ये नहीं बोला मैंने, ये बोला तेरा सवाल क्वेश्चन है। तो वो होता है ना कि डेडिकेशन, फोकस, और हम लोग सोचते हैं कि डॉक्टर्स की होती सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन एज अ सोसाइटी हम लोग को भी सोचना चाहिए उनको इतना पैसा मिले कि वो ना सोचे कि हम लोग को किसी और ट्रेन में। तो वो आप कैसा ना भागने का मतलब मेरा ये है कि पैसे के बिना तो किसी का घर नहीं चलता, चाहे वो चाहिए। हाँ। सीधी बात। ठीक, जो मुख्य मकसद है कहने का वो ये है
इन्फ्लेटेड बिल्स नहीं, एक इन्फ्लेटेड बिल्स और बिल्स में अंतर होता है। हम कई बार आप देखते हैं मीडिया हाउसेस में आ जाते हैं, न्यूज़पेपर में या आपके टीवीज पे आ जाता है, डिस्कशन आ जाता है कि अल्ट्रासाउंड में 1400 रुपये क्यों लगते हैं, प्रिंट के कॉस्ट से 100 रुपये की है। डॉक्टर जो मेहनत करके इतने सालों पढ़ाई की, डिग्री ली, वो पैसा कहाँ से आएगा, प्लस उस मशीन की कॉस्ट कहाँ से आएगी, उस मशीन की EMI कहाँ से आएगी। तो हमें समझने की जरूरत है कि डॉक्टर के स्किल को पैसा मिलना चाहिए, बट किसी गरीब को अगर जरूरत पड़े तो उसके लिए हमें सपोर्ट भी करना चाहिए, मतलब मकसद से मिलना पड़ेगा। तो वो ये ऐसा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट आकाश में। हाँ, ये वो सिखाना जरूरी है। हम लोग भी करते हैं इस चीज़ को, जैसे हम लोग डिफेंस पर्सन के बच्चों के लिए अलग से करते हैं, तो वो भी है, मार्टिस्ट के बच्चों के लिए अलग से करते हैं, कोई फ्रीडम फाइटर उनके बच्चों के अलग से करते हैं। तो हम लोग भी स्कॉलरशिप देते हैं कि गरीब के बच्चों को हम फ्री देते हैं, ऐसे नहीं है कि देते हैं। सिंगल पेरेंट्स के लिए, सिंगल पेरेंट्स के बच्चों के लिए हम लोग करते हैं। तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जो बच्चा अच्छा है, जो कर सकता है, या जो किसी ऐसी फैमिली से जहाँ पर गरीबी है या परेशानी है, काम करते हैं। अभी जब नीट में कुछ बच्चों के साथ कुछ हादसे हुए, उन बच्चों को भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए एडमिशन लिया है। हाँ, उनको भी हमने दिया क्योंकि इनका एक साल खराब हो गया किसी कारण से, तो हमको भी सपोर्ट किया है और फ्री एडमिशन दिया है। तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे बच्चों पर हम तो फिर वही बात है, जिन लोग पढ़ा रहे हैं उनको पैसा चाहिए, तो वो एक जीरो नहीं कर सकते। तो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं और लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं वो भी करें और फिर बच्चों को सिखाते हैं, ये मकसद होता है। we are the only institute pan India wise who has the official tie-up MOU signed with BSF and Indian Army. So all armed forces personnel awards, we are certainly having some, compared to other, we have some lower place. So that is great USP. Yes, it is officially on public platform. It's not like, we have the MOU signed with this. So we are the only institute pan India because the kind of reach what we have. Because army personnel have also been deployed across India. Our branches are also across India, 415 as you mentioned. So I think win-win situation here. So that is great USP. Yes. So now finally we want to invite eventually. Good afternoon. I am Dr. Sejal Kulkarni. I am a consultant gynecologist, obstetrician, laparoscopic surgeon and infertility specialist. Currently practicing in Thane. And I was in Akash Thane and Santosh sir was one of my teachers who has taught me. Of course, I am truly grateful for Akash and today I am practicing as a consultant. I think I am the senior most that has come today over here. So thank you for having me. तो stay blessed. मराठी में चाहिए तो मराठी में Thank you. Yeah. जब भी you're new from India, Okay, my name is Shubh Singh. I have completed my MBBS in 2024 from IGMC Nagpur. I was a student here at Akash in 2018-2019 and what do you want to know? Nothing, it was Akash. I joined Akash and studied Akash on I mean, I joined Akash after 10, as most people do, for NEET coaching. 2017, I joined in 2017, and I mean, Akash has been good. They quite standard coaching and everything. It obviously depends on your effort in the end, and I've had good teachers, good facilities, everything. I have no complaints. That's been nice. Thank you. I'm Dr. Nishant Pradhan Nagar. I have completed my MBBS this year. I just graduated a few months ago. And I was in the repeater batch for Akash. Like I studied in first in the Akash, I was really blank. But the teachers helped me a lot. They helped me progress and they also told me the path. At the end it is your thing, but someone has to show the direction to you, right? And it was given by our teacher, Santosh sir has taught me zoology. I remember teaching in his class. And it was a really good experience. And I wish I'll do good in life ahead. Yeah, I have NEET PG coming up in few months. No matter how much I achieve in my life, I'll always be a student. So yeah, that's it. Great. Good. Great wishes for you. Sir, please. आप
Thank you. फेस नोट भी लेकर आए क्या अवार्ड Currently, I'm working. Silently. Hello, I'm Sakshi Lande. Currently, I'm working as an intern in JJ Hospital. I was studying in Akash Institute. I did my UG preparation over there. I was in the Thane Manpada branch, and he was one of our faculties, Santosh sir. It was great experience. We had constant support. जहाँ पे डांट लगानी होती थी वहाँ पे लगा देते थे, जहाँ पे अप्रिसिएशन होना था वहाँ पे वो होता था. एंड वी न्यू फॉर श्योर, मतलब कुछ भी हो जाए वी वर इन बेस्ट हैंड्स. तो हमें पता था कि वी आर गोइंग टू रीच आवर गोल एनी हाउ. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल माई टीचर्स इन आकाश. थैंक यू. Patro. Currently, I'm working as an intern in Rajiv Gandhi Medical College. So I was doing my preparation with Akash since 8th class. So from 8th to 10th, I was in the Thane Marpada branch, and then for 11th and 12th, I was in the Thane Station Road branch. He was one of our teachers. It was great. It was great studying with Akash. The course that we had, it was well aligned with the NEET UG paper, and we had constant support. एंड हमारी सारी प्रैक्टिसेस होती थी, प्रैक्टिस टेस्ट होते थे, एंड जो भी एरर होता था उसका सब एनालिसिस वगैरह होता था. सो आकाश हेल्प मी रीच माय गोल एंड आई एम करेंटली वर्किंग एज एन इंटर्न. सो इट वाज नाइस. I am a fourth year medical student in KM, MBBS student. And मैं 2022 में थी यहाँ पे आकाश में, and Hassan sir was my physics teacher. Our experience was extremely memorable. जितने भी doubts होते थे every time, Hassan sir was the most approachable teacher that we had actually. और almost जितने भी doubts होते थे, even the silliest of doubts, we used to ask them and they used to clear that without judging us, without thinking कि ये क्या पूछ लिया. And I think that is what helped us the most